जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज यहाँ पे मंगलवार का दिन है। यहाँ पे ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है क्योंकि आज आंटी जा रही है अपने घर। तो आंटी की सुबह सुबह की बस थी, सुबह 6 बजे की। तो मतलब 6 बजे से पहले का यहाँ पे टाइम हो रहा है। उसके बाद को दूध दे रही थी क्योंकि बच्चों का भी स्कूल था, उनको भी उठाना था। तो बस उसके बाद ना यहाँ पे बड़ा ख़राब लग रहा था आंटी को भी और हम लोगों को भी, क्योंकि ना कम से कम 14-15 दिन हो गए थे आंटी को इस बार यहाँ पे पूरे नवरात्रि के बाद तक। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, होता ही है। और मैं तो मतलब एकदम टेंशन फ्री रहती थी खाने को लेकर, और काम में मतलब अच्छे से सारे काम हो जाते थे घर के, क्योंकि खाने की टेंशन होती है ना, खाने का सारा आंटी संभाल देती थी। तो हम लोगों को बड़ा वो लग रहा था, क्योंकि ना मतलब होता ही है, बहुत सारा था आंटी का। और पूरे नवरात्रि के बाद तक मतलब होता है कि चलो भाई, एक इंसान खाने से फ्री रहता है और तो फिर मतलब और काम इंसान अच्छे से कर सकता है। फिर बाद में देखो, मैंने सफाई भी सारी अच्छे से कर दी थी घर की पूरी, क्योंकि आंटी खाने का कर देती थी और बर्तन भी कर देती थी आंटी, दोनों साथ साथ में ही। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बनाई आलू की रसदार सब्जी, और बच्चों को तो सूखी बना दी थी टिफ़िन में। उसके बाद आलू की रसदार सब्जी और रोटियां वगैरह बनाई। उसके बाद ना बिल्कुल भी कोई व्लॉग नहीं बना, बिल्कुल भी मन नहीं करा था, अजीब सा लग रहा था, खाली खाली सा भी लग रहा था, क्योंकि आंटी भी चली गई थी मंगलवार को। उसके बाद आंटी के जाने के बाद कुछ भी व्लॉग शूट नहीं हुआ। फिर ये यहाँ पे बुधवार का व्लॉग है, हम लोग जा रहे हैं। मुझे ना तुलसी का पौधा लेके आना था नया। वो था पिछले साल का था, लेकिन कार्तिक का मास चल रहा है और नई नई तुलसियाँ लगानी चाहिए, नए नए तुलसी के पौधे घर पे लाने चाहिए। तो हर साल मैं लेके आती हूँ और फिर पूरे महीने उसी की पूजा करती हूँ। इस बार थोड़ा लेट हो गया है, और बार क्या कार्तिक के महीना शुरू होने से पहले मैं लेके आ जाती थी, लेकिन इस बार वही तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद फिर पूरे घर की सफाई करी, मैंने कहा पूरे घर की सफाई हो जाएगी ना उसके बाद लेके आऊँगी। तो पूरा घर तो साफ़ हो ही गया था सोमवार मंगलवार तक। तो उसके बाद फिर मैं आज यहाँ बुधवार को आ गई थी नर्सरी में। तो यहाँ पे ना कुछ तो मतलब बड़े बड़े पौधे थे जो गमले में लगे हुए थे, और कुछ थे यहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो मतलब वो प्लास्टिक में रैप करके रहते हैं। तो मेरा ना समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा इतने छोटे छोटे पौधों को मैं कैसे मतलब फिर गमले का अरेंजमेंट करो, मिट्टी का अरेंजमेंट करो, ये सब फिर वो मतलब कब ग्रो होगा क्या होगा। तो मैं ना गमला ही उठा के लेके आ गई हूँ तुलसी माता का। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि अच्छा सा मतलब कोई घनी घनी सी तुलसी हो। तो बस मैंने कहा सीधा मतलब इसमें मतलब वही रहेगा, इसको लगाने करने का झंझट नहीं रहेगा। गमले समिति में तुलसी का बड़ा पौधा लेके आ गई थी। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे ये है गुरुवार का वीडियो, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। ऐसे तो कार्तिक की पूजा चली रही है जब से कार्तिक शुरू हुआ है, लेकिन मतलब मैंने बीच में इसको ऐसे मतलब गमले को रख दिया है टेबल में। और उसके बाद यहाँ पे फोटो लगा दी है लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की। और आज गुरुवार भी, तो मैं केले का भी पौधा नीचे लेके आ गई थी। मैंने कहा सारी पूजा एक साथ ही हो जाएगी, फिर पहले मतलब माता के आगे करती हूँ, फिर यहाँ करूँ, फिर ऊपर करूँ छत में। तो मैं फिर माता के आगे करके ना मैं यहीं ले आई थी। मैंने कहा गुरुवार की भी यहीं हो जाएगी सारी पूजा, जो भी कथा वगैरह होती है, और जो कार्तिक की होती है वो तो मतलब होती है यहाँ पर। तो बस ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं, लेकिन ये होता है कि हाँ अंधेरे में स्नान करना होता है ठंडे पानी से। पूरा कार्तिक का महीना ठंडे पानी से ही नहाना है सुबह सुबह अंधेरे में। उसके बाद यहाँ पे तुलसी में दीपक लगाना होता है सुबह शाम में। और बस सुबह में जैसे मतलब दीपक लगा के और थोड़ा मतलब कहानी वगैरह कर लेती हूँ गणेश भगवान की। और जो कार्तिकीय महात्म की मेरे पास किताब है, उसमें पूरे 30 अध्याय होते हैं पूरे महीने के। तो एक वो अध्याय रोज कर लेती हूँ। और तुलसा जी की कहानी होती है, कार्तिक की कहानियाँ होती है, वो सब कर लेती हूँ। ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन भगवान की दया से भगवान की कृपा से जितना भी मतलब आता है वो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो बस ये ज़्यादा तो नहीं, 2-3 साल से मैं कर रही हूँ, ये नहीं कि सालों साल से करती हुई आ रही हूँ। अभी मुझे 3 साल ही हुए हैं करते हुए। और इंसान ना सीखता रहता है जैसे जैसे करता रहता है। शुरू शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता था, डर कि कुछ गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन फिर वो है ना कि जाने अनजाने में भगवान भी माफ़ कर देते हैं। अगर तुम जानबूझ के गलती कर रहे हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो भी जाए, और हम तो गृहस्थी वाले, तो भगवान तो हमारी सब भूल चूक को माफ़ करते हैं। और जाने अनजाने में हो जाए तो भगवान भी उसको माफ़ कर देते हैं। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं यहीं पे मतलब रोज़ यहाँ पे बीच में मैंने कमला कर दिया है तुलसी माता का, इसी में पूरे महीने करके। और जब लास्ट में होता है जो तुलसी वाह वगैरह, वो भी मैं यहीं पे करूँगी। और ये केले वाला देखती हूँ पौधा, हो सके तो उसको ऊपर रख दूँगी, नहीं तो यहीं पे पूजा हो जाया करेगी। उसके बाद तो यहाँ पे मेरी सारी कथा हो गई थी, कार्तिक मास की, गुरुवार की कथा, कहानियाँ वगैरह सब हो गई थी। 5:30 बजे मैं सुबह उठ गई थी, और यहाँ पे ना जब मैं पूजा करके उठी तो 8 बज गए थे। इतना टाइम लग जाता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने परिक्रमा वगैरह करी, और बस उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी। और आजकल ना अच्छा है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है, वेडनेसडे से दिवाली की छुट्टियाँ पड़ गई है 10-12 दिन की। तो वो टेंशन नहीं है कि टिफ़िन बनाना है। तो बस आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। माता रानी लक्ष्मी नारायण जी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। जय माता दी, जय बद्री विशाल।